और स्वागत करें साक्षी महाराज जी का। हमारे खास अतिथि हैं और इसी के साथ साथ इस मंच की शोभा बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने हैं इस मंच से और इंतज़ार है सभी भक्तों को यहाँ पर, सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर और हमारे सभी अतिथियों को यहाँ पर। और अब स्वागत किया जाएगा साक्षी महाराज जी का स्वागत शोल उठाकर और इसी के साथ साथ यहाँ पर नटराज की एक कलाकृति सौंपी जा रही है। शिव की नृत्य करती हुई आकृति से अधिक गतिशील आकृति का अधिक प्रभावपूर्ण और ऊर्जावान चित्रण शायद ही कहीं और पाया जा सकता है। और चलिए अब मैं बुलाना चाहूँगी राणा यशवंत सर को और मंच उनके हवाले करना चाहूँगी और साथ ही साथ अब इस सत्र को भी आगे बढ़ाया जाएगा। राणा सर, ओवर टू यू। धन्यवाद पिंकी और साक्षी महाराज जी, आपका स्वागत है। आप धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों के बीच का सेतु हैं। ऐसे बहुत सारे संत हमारे हैं, लेकिन देश में आपकी अपनी प्रसिद्धि है और निर्मल अखाड़े जैसे एक बड़े अखाड़े के आप आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं। महाकुंभ है, बहुत बड़ा आयोजन है। पहली प्रतिक्रिया में आपकी इस आयोजन, इसके इंतज़ाम, जो व्यवस्था आप देखते हैं और देश दुनिया से तमाम जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया की हर राह जो है वो प्रयागराज की तरफ चल रही है। तो यहाँ को लेकर के देश और विदेश में जो लोग बैठे हुए हैं उनको पहले अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप पहले वो संदेश दे दें, फिर मेरे सवाल आगे। वंदे मातरम, जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को 144 साल के बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ का हृदय की गहराई से, क्योंकि सत्ता का मैं भी एक अंग हूं, तो अपनी सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से बहुत सारा आमंत्रण, सादर निमंत्रण। जहां 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक आस्थावान तीर्थराज प्रयाग में संगम में गोता लगाने वाले हैं, तो जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं वो भी आएंगे, संगम में गोता लगाएंगे, जीवन धन्य होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि भारत भूमि में पैदा हुआ हूं। स्वर्ग के देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी भारत में जन्म लेने का अवसर मिले तो संगम में गोता लगाएं, कुंभ में संतों महापुरुषों के दर्शन करें, उनकी चरण सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। ये ऋषियों का देश है, ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और ऋषि इस भावना के रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते जी, हम किसी को भी नहीं छेड़ना चाहते। हम ही लोगों ने छेड़ा, लेकिन अब हिंदुस्तान का हिंदू और साधु समाज जाग गया है, हम किसी को छेड़ते नहीं है। अब कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ा धमकी वाला अंदाज जो है वो कई हलकों में, समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से लिया भी जाता है। जैसे आपने हाल ही में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर कि ये कुंभ का एक बड़ा हिस्सा 50-55 एकड़ का वो वक्फ बोर्ड का है, और आपने बहुत तीखी टिप्पणी की। इस तरह के बयान क्यों आते हैं और फिर इस तरह की टिप्पणियां क्यों होती हैं? देखिए, सूर्य निकलता है पर उल्लू सूर्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है।
विश्व का सबसे बड़ा मेला, और उसमें भी तीर्थराज प्रयाग तो उसमें भी श्रेष्ठ है। ये अनादिकाल से लगा चला आ रहा है, और आज कोई फतवा जारी करके कहता है कि ये तो हमारे वक्फ बोर्ड की जगह है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था इस धरती पर, जब मोहम्मद भी पैदा नहीं हुए थे, तब से यह महाकुंभ की परंपरा चली आ रही है। यह सनातन परंपरा है, यह ऋषियों की परंपरा है। तो इसके ऊपर उंगली उठा के या सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा के माहौल बिगाड़ने का लोग प्रयास न करें। ये ध्यान रखें कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो कानून अपना काम करेगा। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल पर, सारी दुनिया में एक धर्म था, एक धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। सनातन का अर्थ है इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है उसकी डेथ की भी कोई डेट नहीं होती है। लेकिन साक्षी महाराज जी, चूंकि मेरा ये सत्र है वो सनातन पर जो संकट है उसको लेकर के है। एक तो मैंने वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ की जमीन की बात की है। एक वक्फ बोर्ड को लेकर के जितने भी सनातन